नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा विश्लेषण आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक चर्चा की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर पूर्वांचल की सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल सिर्फ दो नेताओं का नहीं है, सवाल है राजनीतिक नैतिकता का, चुनावी रणनीति का, सत्ता की मजबूरी का और उस राजनीतिक संदेश का जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से देश भर में स्थापित करने की कोशिश करती रही है। क्या भाजपा अपनी माफियावाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है या फिर चुनावी गणित और राजनीतिक मजबूरियां उसे नए समीकरण बनाने के लिए विवश कर रही है? क्या पूर्वांचल में जाति और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं के सहारे चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के सहयोगी दल अब भाजपा की रणनीति का नया प्रयोगशाला मॉडल बनने जा रहे हैं? पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में, पूर्व सांसद धनंजय सिंह और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह। दोनों नेता लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। हालांकि दोनों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विमर्श हमेशा विवादों, प्रभावों और शक्ति संतुलन के इर्द गिर्द घूमता रहा है। अब एक बार फिर दोनों नेताओं की सक्रियता और एनडीए के सहयोगी दलों, विशेषकर सुभाषपा के साथ बढ़ती नजदीकियों ने राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दे दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में सामाजिक, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि भाजपा इन प्रभावशाली नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता को स्वीकार करती है तो क्या वह उन्हें अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने का जोखिम उठा पाएगी? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार भाजपा शायद ऐसा नहीं करेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पार्टी की राजनीतिक छवि मानी जा रही है, जिसे उसने पिछले एक दशक से माफियावाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आधार पर तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगातार यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ स्वीकार्य नहीं है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ हुई लगातार प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाइयों को भाजपा और योगी सरकार ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया। भाजपा समर्थकों के बीच यह संदेश स्थापित करने का प्रयास किया गया कि सरकार किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि भाजपा उन नेताओं को सीधे अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं उतारती, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों के माध्यम से उन्हें चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाती है, तो क्या इससे राजनीतिक संदेश बदल नहीं जाएगा? क्या जनता इसे राजनीतिक व्यवहारिकता मानेगी या राजनीतिक विरोधाभास? यहीं से यह पूरी बहस और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल पूर्व सांसद धनंजय सिंह और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह दोनों ही पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क रखने वाले नेताओं में एक गिने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का आकलन है कि यदि ये दोनों नेता सक्रिय रूप से चुनावी अभियान में उतरते हैं तो कई विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 से 15,000 तक वोटों को प्रभावित करने की क्षमता आज भी रखते हैं। चुनावी राजनीति में यह संख्या बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की अनेक विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर अक्सर 5 से 10,000 के आसपास होता है या उससे भी कम। ऐसे में प्रभावशाली क्षेत्रीय चेहरों की भूमिका किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इसी संदर्भ में सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भूमिका भी चर्चा में है। फिलहाल कुछ समय से धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह की ओम प्रकाश राजभर के साथ बढ़ती राजनीतिक निकटता ने अटकलों को और मजबूत किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि भाजपा सीधे तौर पर राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती है तो अपने सहयोगी दलों के माध्यम से सामाजिक समीकरणों का विस्तार करने का प्रयास कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या सहयोगी दलों के माध्यम से चुनाव लड़ाना वास्तव में राजनीतिक नैतिकता के प्रश्न से बचकर निकलने का एक तरीका हो सकता है? क्या जनता उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को देखती है या उसके राजनीतिक अतीत और सामाजिक प्रभाव को देखती है?
राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि चुनाव केवल विचारधारा से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और स्थानीय प्रभावों से भी जीते जाते हैं। यही कारण है कि लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर अपने घोषित सिद्धांतों और चुनावी रणनीतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि भाजपा के सामने चुनौती थोड़ी अलग है, क्योंकि उसने पिछले वर्षों में खुद को एक ऐसी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है जो अपराध और राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा करती है। ऐसे में यदि प्रभावशाली लेकिन विवादित राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया जाता है तो विपक्ष इसे भाजपा के राजनीतिक दोहरेपन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में कड़ी चुनौती देने के लिए एनडीए नए सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में भाजपा और उसके सहयोगी दल उन समुदायों और प्रभाव क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं जहां स्थानीय प्रभावशाली नेताओं का असर निर्णायक माना जाता है। पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हैं। सामाजिक राजनीतिक सूत्रों के अनुसार उनकी नजर वाराणसी, भदोही और चंदौली जिले की कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर बनी हुई है। विशेष रूप से चंदौली की सैदराजा विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक चर्चाएं अधिक हैं, जहां उनके परिवार का प्रभाव माना जाता है। हाल ही में ब्रिजेश सिंह ने सार्वजनिक मंच से चुनाव लड़ने की इच्छा भी व्यक्त की थी। उनका यह बयान कि मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा पूर्वांचल की राजनीति में कई सवाल छोड़ गया। क्या यह केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत था या फिर इसके पीछे कोई व्यापक रणनीतिक काम कर रही है? इसी तरह पूर्व सांसद धनंजय सिंह की राजनीतिक सक्रियता भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके अनुसार उन्हें पूर्वांचल का प्रभावशाली राजनेता बताने, जबकि विरोधी उनके राजनीतिक अतीत और विवादों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जटिलता भी है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है, लेकिन जनता के सामने प्रस्तुत राजनीतिक विकल्पों का निर्माण राजनीतिक दलों की रणनीतियों के आधार पर होता है। ऐसे में जब चुनावी गणित और नैतिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं तब कई बार राजनीतिक संदेश और राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर दिखाई देने लगता है। यह भी सच है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेताओं की उपयोगिता कभी समाप्त नहीं हुई है। चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, सभी ने समय समय पर ऐसे नेताओं की सामाजिक और राजनीतिक ताकत का उपयोग करने की कोशिश किया है। लेकिन प्रश्न केवल चुनाव जीतने तक का नहीं है। प्रश्न यह है कि राजनीतिक दल अपने घोषित मूल्यों और व्यवहारिक राजनीति के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करते हैं। यदि राजनीतिक सिद्धांत केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रह जाए और व्यवहारिक राजनीति अलग दिशा में चले तो लोकतांत्रिक विमर्श में विश्वास का संकट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भाजपा, सुभाषपा या एनडीए के किसी भी सहयोगी दल की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए वर्तमान में चल रही अधिकांश चर्चाएं राजनीतिक विश्लेषण, क्षेत्रीय समीकरणों और राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों पर आधारित है। लेकिन राजनीति में अटकलें भी कई बार भविष्य की रणनीतियों की झलक होती हैं। इसलिए पूर्वांचल के राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ अपने अंतिम महत्व मानते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भाजपा अपने घोषित राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीति के बीच संतुलन बना पाएगी? क्या एनडीए के सहयोगी दल पूर्वांचल में नए राजनीतिक समीकरणों का माध्यम बनेंगे? क्या धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मतदाता राजनीतिक नैतिकता को प्राथमिकता देंगे या सामाजिक और स्थानीय प्रभाव को? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में जा रही है। आपकी क्या राय है? क्या प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं को चुनावी राजनीति में स्थान मिलना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को अपने घोषित सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए या फिर चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण ही
अंतिम सत्य है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।